अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा प्रकाशमय ज्योति इस भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ। आत्मा की प्रकाश और शक्ति को महसूस कीजिए। मुझ आत्मा से लाइट ही लाइट निकल रही है। मैं आत्मा इस देह के संबंध, देह की पुरानी दुनिया से मुक्त हो गई। इस पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार से भी मुक्त। अपनी साक्षी स्थिति में स्थित हो रही हूँ। आत्मा अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता को अनुभव कर रही है। मैं आत्मा इस साकार लोक से परंताम पहुंच गई। मैं आत्म ज्योति शिव बाबा महाज्योति के सामने उपस्थित हूँ। शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। उनकी सुंदरता को निहार रही हूँ। शिव बाबा महाज्योति की सुंदरता को निहारते मैं आत्मा उस महाज्योति में कंबाइंड हो गई। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा मैं आपको संपूर्ण समर्पण कर रही हूँ। मेरा तो एक शिव, दूसरा न कोई।
महाज्योति शिव बाबा कोटि सूर्य तेजोमय है। उनकी प्रचंड शक्ति मुझ आत्मा में फैल रही है। बाबा के लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा में संपूर्ण रीति फैल रही है। वो प्रकाशमय ज्वाला मुझ आत्मा का 63 जन्मों का विकर्म को भस्म कर रही है। महाज्योति शिव बाबा उनकी प्रचंड शक्ति मुझ आत्मा का अपवित्रता को भी भस्म कर रही है। मैं संपूर्ण पवित्र बन रही हूँ। अपनी संपूर्ण पवित्रता स्वरूप को महसूस कीजिए। वाह बाबा वाह। वारे में वाह ड्रामा वाह। मैं आत्मा पाप समान संपन्न और संपूर्ण बन गई। मैं फुल बैटरी सोल परंताम छोड़ते नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार लोक में, इस साकार देह में प्रवेश हो गई। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम इस वीक का व्यक्त मुरलियों का रिवीजन करेंगे। इसमें हम 4 टॉपिक्स लिए हैं। जो इस हफ्ते में जो आप पढ़े हो ना, 12 13,481 और 15,481 और 2,1081, ये 3 मुरलियों से हम 4 विषय सेलेक्ट किए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है रूहानी खुशबू फैलाने की विधि क्या है। कोई शेयर करना चाहते हैं? रूहानी खुशबू माना वाइब्रेशन है ना, आत्मिक वाइब्रेशन। हम कैसे हम फैला सकते हैं आत्मिक वाइब्रेशन? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो उसका आधार है रूहानी वृत्ति। जब हमारी वृत्ति में रूहानियत होगी कि हम सबको रूह देखेंगे, मैं भी आत्मा और वो भी आत्मा, तो फिर कोई गलत संकल्प नहीं चलेगा, कोई व्यर्थ नहीं चलेगा। तो उससे अपने आप ही रूहानी रूहे गुलाब बन जाएंगे, क्योंकि उससे जो वाइब्रेशंस निकलेंगी वो वातावरण को चेंज करेंगी। और दूसरा, निमित्त भाव। मैं निमित्त हूँ और बाबा मेरे थ्रू करवा रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि भी आती है ना। जब हम रूहानी वृत्ति से देखते हैं तो कोई भी देह की पदार्थ है ना, उसका आकर्षण में हम नहीं आएंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे हम रूहानी वाइब्रेशन फैलाए? आप जो प्रैक्टिकली जो कर रहे हो ना, वो भी आप शेयर कर सकते हो। चलते फिरते आप कौन सा स्मृति में रहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, अपने को आत्मा जितना समझेंगे दीदी, आत्मा आत्मा को देखेंगे और व्यर्थ संकल्प से परे रहेंगे, उतना हम रूहानी फैला सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी, और जब हम अपने को ओरिजिनल स्वरूप में रहेंगे, अपने सतोगुणी स्वरूप और अष्ट में उसमें रहेंगे, तो वही हमारे मन से निकलेगा, आत्मा से निकल के वाइब्रेशंस फैलेगा और अपने स्वमान में रहेंगे और इससे वाइब्रेशंस पॉजिटिव जाते रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सिंपल सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, खुशबू हमारी जो हाँ जी, हाँ आवाज नहीं आ बोलिए। रही क्या? हाँ हाँ, अब ब्रेक हो रहा था, अभी ओके है, बोलिए। ठीक है दीदी। तो रूहानी खुशबू माना वाइब्रेशन जो वातावरण में फैलते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारी जो अंदर वृत्ति है, माना घड़ी घड़ी जो हम संकल्प कर रहे हैं, उनके कारण वो वाइब्रेशन बनते हैं और पूरे वातावरण में फैलते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि रूहानी खुशबू फैलाएं हम, तो हम अपने संकल्पों पर अटेंशन दें कि हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं। यदि हमारे संकल्प रूह से रिलेटेड नहीं है, शरीर देह भान के हैं, तो फिर वो जो वृत्ति है वो रूहानी वृत्ति नहीं फैल सकती है। जैसे बाबा कहते हैं कि योग में बैठ के जब बच्चे शरीर देह की बातों, देह के पदार्थों के बारे में सोचते हैं, तो वो वातावरण खराब करते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस होती है रूहानी, वो
चेंज हो जाती हैं उस माहौल में से। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारी वृत्ति जो है उस पर अटेंशन दें कि मैं रूह बोल रही हूँ, मैं रूह देख रही हूँ, और मैं रूह ये काम कर रही हूँ, और मैं रूहानी परमपिता की छत्र छाया में हूँ, और सामने वाली आत्मा वो भी रूह है। तो इस तरह से अटेंशन देकर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, रूहानी वाइब्रेशन फैला सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। वृत्ति से वृत्त बनता है, हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं। दीदी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए हमें आहार व्यवहार और विचार पर अटेंशन देना पड़ेगा, संकल्पों पर भी समिति स्वरूप रहना पड़ेगा हमें। ओम शांति। सत्व प्रधान, जैसे दीदी कह रहे थे ना, सत्व प्रधान बनना है। सत्व प्रधान बनेंगे तो हमें सत्व गुणों के वाइब्रेशन फैलते रहेंगे वृत्ति द्वारा। हमारे वृत्ति से वृत्त बनता है, वाइब्रेशन फैलते हैं। ओम शांति। हाँ जी, स्मृति से वृत्ति बनती है, वृत्ति वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से वाइब्रेशन, है ना। यस, बोलिए गैलेक्सी M12 सिस्टर। ओम शांति। जब हम स्वदर्शन चक्र कराते हैं तो हमारे से सुख के वाइब्रेशन, सुख के किरणें ऑटोमेटिकली निकलती है, और जब हम परम धाम में होते हैं तो शांति के किरणें, शांति के वाइब्रेशन हमसे निकलती है, हमें देनी नहीं पड़ती, वो फैलती ही है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए श्रबनी सिस्टर। ओम शांति। हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जितना हो सकता है कि यही कोशिश करते हैं कि सारा दिन जितना आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं तो परमात्मा के साथ रहते हैं। बाबा उस समय ज्यादा याद रहता है। तो मैं और मेरा बाबा इस स्थिति में हम जितना रहते हैं तो अपना आप मेरा वृत्ति और दृष्टि चेंज होते जाता है। तो हम उस स्थिति उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं कि जितना बाबा के साथ रहे तो अपना वृत्ति और दृष्टि भी परिवर्तित होता है। मतलब स्मृति रहता है तो वृत्ति और दृष्टि परिवर्तित होता है, तो इसे वाइब्रेशन भी शुभ भावना, शुभकामना का रहता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आरती सिस्टर। ये रूहानी दृष्टि जितने जितने हमारी स्मृति जागृत होती है और वृत्ति वायुमंडल को पावरफुल करती है, तो हमारे संस्कार भी दैविक गुण संस्कार धारण होते हैं। जो पुराने संस्कार रहते हैं वो मर्ज होते जाते हैं और नए संस्कार ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं, और फिर संस्कार से संसार का परिवर्तन होता है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, बोलिए। बाबा कहते हैं कि हम अगर आत्मिक स्थिति में रह के दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, जो भी दिख रहा है उसे आत्मा समझ के ही हम उनको अच्छे वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ कामना देखे, सभी को आत्मा की स्थिति में देखे। वो रूह है, उसका पार्ट है, वो पार्ट पुजारी है, अपना पार्ट है। मैं रूह हूँ, वो भी है, वो भी बाबा का बच्चा ही है। वो भी कल बारिश बन जाएगा, आएगा। ऐसे शुभ भावना हर एक के प्रति रखने से वृत्ति, दृष्टि, बोल, उसमें भी हम कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, सो नेक्स्ट टॉपिक है, बाबा के श्रेष्ठ मत अनुसार सारी दिनचर्या हम व्यतीत करते हैं ना, सो उसका विधि क्या है? सो कैसे हम श्रीमत, देखिए बाबा कहते हैं ना, हमें तो श्रीमत पता है, सुबह से रात तक क्या क्या बाबा ने श्रीमत दिया है पता है, पर श्रीमत को हम 100% फॉलो करने के लिए हमारा स्थिति रहना है। जब हमारा स्थिति ऊंची रहती है तभी हम श्रीमत से जो फायदा जो होता है ना वो हमें प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो स्थिति ना, एग्जाम्पल अभी अमृत वेला मैं उठ रही हूँ, मेरा स्थिति ही अच्छी नहीं है तो मुझे क्या प्राप्ति होती है ना। सो पूरा दिन स्थिति के ऊपर हमें अटेंशन देनी है ना। सो इसलिए कौन सा स्मृति रखे जिससे मेरा स्थिति बने। ओम शांति दीदी। तो बाबा, जब ये मुरली हम लोगों ने रीड करी थी तो बाबा ने यहाँ बताया था कि बच्चे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति श्रेष्ठ रहे और आप पूरी श्रीमत को अच्छे से फॉलो कर सके अमृत वेले से नाइट तक, जो बाबा ने बताई है,
तो उसके लिए एक स्मृति है ट्रस्टी भाव। तो मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ, ये स्मृति रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम ट्रस्टी बन जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं और हमारे सारे बोझ जो है वो बाबा ले लेते हैं। मैं ट्रस्टी बन के चलूंगी, मैं लाइट हूँ, तो मेरी स्थिति अच्छी रहेगी और फिर मैं सारी जो श्रीमत है उसे फॉलो कर पाऊंगी अकॉर्डिंग टू मुरली। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति जी। इसके लिए हम सवेरे उठते, जैसे हम सवेरे उठते बाबा से मिलते, मैं बाबा का बच्चा हूँ। फिर जब मुरली सुनने जाते हैं, मैं गोल्ड स्टूडेंट हूँ, ये संभाल ले सकते हैं। दिन में हम रूहानी योद्धा हूँ। फिर उसके बाद मैं खुदा की खिदमतगार हूँ। शाम को फिर बाबा की गोद में सो जाए। इस सम्मानों में सिर्फ रहने से, सीमित रखने से भी। ओम शांति। हाँ जी। सो पूरा दिन हम ये स्मृति रखने से हमारा स्थिति बनती है ना। 5 है ना वो स्मृतियां। भाई जी रिपीट कीजिए। मैं बाबा का बच्चा हूँ, फिर मैं गोल्ड स्टूडेंट हूँ, फिर मैं रूहानी योद्धा हूँ, फिर मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। फिर रात को फिर बाबा का बच्चा बाबा की गोद में सो जाता हम्म। हाँ जी। तो स्मृति से हम पूरा दिन स्थिति बना सकते हैं। बोलिए आरती सिस्टर। हम अगर सुबह से हमारी मन बुद्धि पे अगर अटेंशन रखेंगे तो भी दिनचर्या अगर अच्छी जाएगी, बाबा की याद में जाएगी, तो अमृत वेले अच्छे से होगा। हाँ जी। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो हमारा दिन का जो शुरुआत होती है वो अमृत वेले से होती है। पर अमृत वेले से पहले अगर हम रात को टाइम पे सोएं, व्यर्थ ना चले हमारे दिमाग में, और हम बाबा को सब चार्ट दे के, बाबा से बातें करके, 5 मिनट योग करके सोएं, तो हमारा जो अमृत वेला होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। क्योंकि बहुत अच्छी नींद आती है, बाबा को पूरा समर्पण करके सोते हैं, बहुत अच्छे से नींद आती है, और फिर नेक्स्ट डे हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है, जो हमारा पूरा दिन का स्टार्ट है। ओम शांति। ये मेरा अनुभव है। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो पहला स्मृति बोलिए तारा सिस्टर। जी। और जैसे ऐसे अपने को देखे कि मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ के रहने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ का विजिटर हूँ, केवल थोड़े समय के लिए यहाँ पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। और कुछ भी हमारा यहाँ नहीं है। और तो हम जैसे विजिटर्स आते हैं तो सभी के विशेषता देखते हैं, कि किसी को बुराई वगैरह नहीं देखते। तो उस तरह से थोड़े समय के लिए मैं यहाँ हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। तो ऐसा हम देखेंगे तो हमारी स्मृति में हम अच्छा सोचेंगे, हाँ हमारी जी। स्थिति बनी रहेगी। ओम शांति। बोलिए आरती सिस्टर। बाबा वैसे साकार मुरली में अभी 2-4 पहले बताया था कि बच्चे अगर सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते तुम सो जाओगे, तो जब तुम अमृत वेले उठोगे तो तुम्हारी पावरफुल शक्ति याद रहेगी, योग रहेगा। हाँ जी। बोलिए वीना अहिराव भाई जी। माइक ऑन है ना, बोल सकते हैं। बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति दीदी, एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ जी। प्रश्न ये था, जैसे चलो सुबह से शाम तक बाबा ने हमारे लिए श्रीमत दे रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार फॉलो हो जाती है, कई बार नहीं भी फॉलो हो कर पाते पूरी पूरी तरह से। तो जिस दिन तो फॉलो होती है उस दिन तो सारा कुछ अच्छे से अपने आप ही हो जाता है, लेकिन जिस दिन फॉलो श्रीमत पूरी तरह से नहीं हो पाती या कुछ उसमें त्रुटि रह जाती है, हम नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो
स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस स्थिति को मतलब ऊपर नीचे ना हो उस दिन कैसे उसको ठीक करे अपनी स्थिति, जिस दिन फॉलो नहीं भी हुई अगर पूरी तरह से, तो कैसे अपनी स्थिति को ठीक रखे, ये प्रश्न। कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी जी। ओम शांति। भाई भाई जी, हमारी लड़ाई भी है, चढ़ाई भी है और पढ़ाई भी है। लड़ाई किससे? हमारी माया से। पढ़ाई हम सतयुग में जाने की कर रहे हैं, चढ़ाई भी सतयुग में जाने की। तो उसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो चलते ही ब्रह्मा बाबा भी चलता था, ब्रह्मा बाबा भी भूल जाते चलते चलते, फिर वो आपके मुंह पे चिमाट मारते थे, कहते भी मैं भूल जाता हूँ, भूल लग जाती है, कोई बात नहीं। अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं। ओम शांति। दीदी बोलिए भाई। एक मिनट, सॉरी। जिन्होंने शेयर नहीं किया है ना, हम उनको एनकरेज करें कि वो शेयर करें, प्लीज। हाँ जी, बोलिए मोहन लाल भाई जी। मैं कहना चाहता था कि ओम शांति, ये ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा डिस्टर्ब होगे। वो सोचना नहीं, यही तो बस संकल्पों को ब्रेक लगा दो, आप योग में बैठिए। ज्यादा चिंता में पड़ोगे तो लेट उठे, कोई मिस होगी बात, धारणा नहीं हुई, तो फिर आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। सोचना नहीं है, बस आप अपना कंटिन्यू कर दीजिए। मेरे ख्याल में थोड़ी देर में हम ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। आप उसी रूटीन से जब आप उठते हो उसी रूटीन को वहां से ही शुरू कर दो, तो आप डिस्टर्ब होंगे ही नहीं। सोचना नहीं, हमारी सोच पर ज्यादा डिपेंड करता है। वो शेक्सपियर का है ना, थिंकिंग मेक्स ए मैन बट गुड और बैड। बस हमारी सोच का ही फर्क पड़ता है, सोचना नहीं है बस। आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे। होगा उसमें ऐसा, वो जैसे करंट अकाउंट कहते हैं ना, ठीक है थोड़ा माइनस हो गया, कोई बात नहीं, शाम को योग बढ़ा दीजिए। मैं तो अनुभव से कहता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है, हमारी कामकाज ही ऐसे होते हैं, घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ओवरवर्क हो जाता है, तो हो जाता है। डोंट थिंक ओवर इट। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। जैसे अभी सभी ने शेयर किया, बहुत ही सुंदर शेयर किया। वो ही है मेन, कि अपनी स्वस्थिति को संभाले। अपनी स्वस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है। माया चाहे आए या ना आए, क्योंकि सबके पास माया आती ही है किसी न किसी रूप से। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो कहें कि उनके पास माया आती ही नहीं है, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, उसका मतलब वो माया है ना। माया ही स्वस्थिति को अपने को ऊपर नीचे करने के लिए आती है। कोई भी रूप से माया आ सकती है। तो अगर ये भाई जी को कोई किसी न किसी पर्टिकुलर रूप से लगता है, तो वो रूप से माया आई है। माया के रूप तो बाबा ने कहा ना, वो चेंज करेगी, भिन्न भिन्न रूप में चेंज करेगी। और वो ऐसा आपको पकड़ेगी कि आपको लगेगा कि यह क्या हो गया। सबके साथ पेपर आते हैं, और सबके साथ अभी तो बड़े बड़े पेपर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बचा हुआ है। जैसे अभी भाई जी ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा और चढ़ाई पढ़ाई, तो ये हमारी माया के साथ लड़ाई है और उससे युद्ध करना ही है। कल या परसों की मुरली में ही बाबा ने कहा ना कि अगर योद्धा नहीं तो उसने समझा नहीं है ज्ञान को। उसका मतलब क्या, बाबा चाहते हैं, बाबा को पता है कि माया आने वाली है, सबके सब बच्चों के साथ आएगी। तो हमें माया के साथ युद्ध करना ही है, नहीं तो हम बाबा के बच्चे नहीं है। अगर ऐसे बैठ जाएंगे कि हाँ अभी क्या करूं, कैसे करूं, तो वैसा नहीं है। माया के साथ और भी जोश से लड़ना है, और ये सोच के कि माया तूफान बन के आई है, तोहफा देने के लिए आई है। तो ये अगर हमारे में भरपूर होगा ना कि मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान बाप के साथ हूँ, और ये माया मुझे ऊपर चढ़ाने के लिए आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक। हमारे स्टेप्स ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं हम अभी। तो डरना नहीं है जरा भी भाई जी, किसी से डरना नहीं है। बाबा ने कहा माया कोई भी रूप आए आप डरो नहीं। कल ही वाणी में था कि बहादुर बनो, डरना नहीं है। कितने भी संकल्प विकल्प माया के भिन्न भिन्न रूप आएंगे, डरना नहीं है हमें, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ठीक कह रहे हैं, माया किसी भी रूप में आ सकती है। हम इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, ब्रह्मा बाबा का पालना लियो। हमारे सेंटर पे दीदी हैं,
तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी दीदी को बुलाया, उनका पेपर लेके आया, कहा भी आपकी शादी करने रिश्ता है, आपके घर वालों से फोन आया है। उन्होंने कहा कैसे? कहते नहीं बाबा ये आप बोल रहे हो? नहीं माया बोल रही है। माया के रूम में माया बोल रही है। दीदी ने पहचान लिया। फिर बाबा ने कहा मैं आपका पेपर ले रहा था। तो माया किसी रूम में, बाबा के रूम में भी आ सकती है, माया किसी रूम में भी आ सकती है। इसलिए हमें टेंशन ना, माया से हमारी लड़ाई है। हम कहना लड़ाई है, पढ़ाई है, चढ़ाई है। लड़ाई हमारी माया से, हम योद्धा, रूहानी योद्धा हैं, इनमें योद्धा भर के रहना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए मेरा एक अस्मिता प्रश्न सर। है। ओम शांति दीदी। मैं अब कुछ टाइम से ज्ञान में हूँ, बट ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इतना गहराई नहीं है मेरे नॉलेज में ज्ञान की, बट जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है उस हिसाब से मैं धारणाएं फॉलो करती हूँ। तो अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभी एज अ बीके जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत बार, हाँ, एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, राइट, कि कोई मान लो डॉक्टर, लॉयर या किसी भी, या पॉलिटिशियन या किसी भी फील्ड में जो बड़े पोस्ट पे बैठे होते हैं लोग, तो मान लो कहीं से उनकी पहचान हो गई हमारी, तो उनके साथ स्पेशल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ये सोच के थोड़ा बहुत कि अरे कभी जरूरत पड़ी तो ये काम आएंगे, या कुछ प्रॉब्लम हुआ, मान लो किसी पॉलिटिशियन से अच्छी दोस्ती है तो चलो यार किसी वक्त कुछ काम पड़ा तो इनका यूज होगा या फायदे का होगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गलत तरीके से इनका उनका इस्तेमाल करना है, बट ये स्वार्थ बुद्धि बहुत बार जनरल ह्यूमन अपने लौकिक में हम जब व्यवहार करते हैं तो वो आती है। तो ये एज अ बाबा के बच्चे हमें ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए, या उसको कैसे हमें हमारे थॉट प्रोसेस रखने चाहिए, या तो ऐसा करना कहाँ तक सही है, या तो मदद के पर्सपेक्टिव से सोचना उनके लिए। हेलो। हाँ ओम जी सिस्टर, शांति। बोलिए। हाँ ओम शांति दीदी, मैं शेयर करूं? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो ये कौन अस्मिता सिस्टर है ना, वो अभी अभी ज्ञान में आए हैं क्या? तो उन्होंने पहला पार्ट पक्का किया है क्या? अब मेरा कोर्स हो गया है, मैं माउंट आबू भी जाके आई हूँ, हाँ और जी मुरली वगैरह सुनती हूँ, और जब से मैंने धारणा वगैरह फॉलो करना चालू किया है तो मेरे लाइफ में बहुत बदलाव है, और जी। माइंड लेवल पे भी बहुत शांति है, तो मैं धीरे तो धीरे पहला अभी। पार्ट ही पक्का कीजिए। आत्मा का पार्ट पक्का नहीं हुआ है, इसीलिए आपको दिखता है कि पॉलिटिशियंस या इससे दोस्ती करना अच्छी बात है या कीप कंटिन्यू डूइंग इट। वो नॉट ओनली अगर पॉलिटिशियन, आत्मा का, मतलब किसी भी बड़े हाँ जो पोजीशंस भी, पे जो। हाँ कोई भी, कोई भी, कोई भी, तो अगर आत्मा का पार्ट पक्का नहीं है ना तो ये सब सोच आती है। जब भी अच्छा। आपके पास आत्मा का पार्ट पक्का हो जाएगा ना तो ये सब एक सरीखे मेरे जैसे ही मेरे भाई भाई है लगेंगे। तभी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये फिल्म स्टार है या तो पॉलिटिक्स है या तो ये कोई बड़ा नेता है, मैं चलो उसका थोड़ा मान भी रखूं, कभी काम भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं लगता है। आत्मा का पार्ट पक्का कीजिए क्योंकि वो बेस है सबके लिए। जो भी संकल्प आते हैं आपको वो सब आत्मा के पार्ट पक्के होने से सब डिसॉल्व हो जाएंगे और आप सही रूप में बाबा को फॉलो करेंगे, फॉलो फादर। ठीक है, वो ही एक सिंपल और रूट सॉल्यूशन है, बाकी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ ओके। आत्मा का पाठ पक्का कीजिए, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। ओम नहीं, मैंने शांति। पूछा इसलिए क्योंकि मैं सेंटर पे भी जाती हूँ बीच बीच में, तो मैंने वहां पे भी कुछ बीकेज या कुछ सेंटर के जो इंचार्ज है उन लोगों को ऐसा थोड़ा बहुत बिहेवियर में समझ आता है कि जो लोग ज्यादा भंडारी दे रहे उनको ज्यादा भाव दे रहे, या जो कम दे रहे, ज्यादा इतने काम के नहीं है उनको ज्यादा पूछ नहीं रहे। ऐसा बिहेवियर भेदभाव देखा है मैंने, मतलब सिर्फ अभी, चलो मैं तो नहीं नहीं मैं थोड़ा कच्ची हूँ इतना ज्ञान में, आप लोगों की तरह शायद पक्की ना हो, या मैं अभी धीरे धीरे तैयार हो रही हूँ, बट मैंने वहां पे भी बीकेज में ही ऐसा बिहेवियर नजदीक से देखा, तो मुझे एक सवाल क्रिएट हुआ है इस बात के लिए, तो मैंने सोचा क्लैरिटी से पूछो। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? नहीं, यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी सिस्टर, जब आप धीरे धीरे बाबा का ज्ञान समझते जाते हैं ना, सो आपका सब क्वेश्चंस आपका आंसर मिल ही जाता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है तकदीरवान किसको कहते हैं। नंबर 1, तकदीरवान बनने की विधि क्या है।
कोई शेयर करना चाहते हैं? नंबर 1 ओ, तकदीरवान। तुर्तदान महापुरुष जो समय पर सेवा करे, हाँ जी, जरूरत पड़ने पर सेवा। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जिसको ये स्मृति रहेगी हमेशा कि अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं, सब कुछ मिल गया, वही सबसे ज्यादा तकदीरवान है। क्योंकि तकदीरवान वही है जिसको लगता है मेरे पास सब कुछ है। तो बाबा मिल गया, इतने खजाने मिल गए, इतना ज्ञान मिल गया, कहाँ भटक रहे थे वो सब मिल गया। तो उससे बड़ा तकदीरवान और कोई नहीं हो सकता। ओम शांति। हाँ जी, सो लौकिक में भी कहते हैं ना, जिन्हें पास हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है वही है ना तकदीरवान। सो बाबा हमें यही सिखाते हैं ना, पाना था सो पा लिया। सो कोई अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं है, सब अपने आप हमें प्राप्त होती जाती है। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे तकदीर के बारे में बोला है, तो हमारा टॉपिक भी चल रहा है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि तकदीर क्या होती है। तो ये हमें समझ में आएगा कि मेरी तकदीर में क्या था, मैं कितनी साधारण थी और बाबा ने कितना ऊंचा बना दिया। यानी कि हर चीज में सबसे पहले याद दिलाया कि तुम परमात्मा के संतान आत्मा हो। तो परमात्मा मेरा पिता हो गया, तो मेरी कितनी न बड़ी तकदीर है। लोग जीवन में मीन्स जैसे थोड़े पद पे लोग होते हैं तो उससे सिर्फ दोस्ती करने के लिए तरसते हैं और उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन यहाँ परमात्मा खुद खुदा परमात्मा अपना हो गया है। और तकदीर आने भाग्य भी बोलेंगे तो उन्होंने हमारा सौभाग्य बनाया है। और हर चीज हर चीज हमें मिली है, हर चीज। तो विधि तो यही है कि हम बाबा को याद करें और जो बाबा ने बताया है और बढ़ाएं। लेकिन आते से ही बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। जो पाना था, आपने भी बोला, जो पाना था पा लिया। यानी पता भी नहीं था कि ये पाना भी है। इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला, यानी तकदीरवान। यानी मैं यानी अपने भाग्य को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाएंगे इस बात को एक्सप्लेन करने में। तो हर चीज, शक्तियां, खजाने, गुण, तो कितनी बड़ी बात है। दुनिया में एक गुण किसी का होता है ना तो भी हम उसको बहुत वो बोलते हैं कि भाई ये इतना अच्छा है। तो बाबा ने सारे गुण हम में भरे हैं। यानी कि ये सिर्फ सत्यों के लिए अभी की प्राप्ति नहीं है, लेकिन अभी से ही बाबा बोलता है महसूस करो, अभी से ही सब कुछ है तुम्हारे पास। बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसका भाग्य खुल गया, उस दिन उसकी तकदीर। यानी कि जैसे छठी होती है ना, बच्चे जन्मते हैं तो बोलते हैं कि उस दिन 6 दिन के बाद बच्चे का नामकरण होता है, तो भाग्य विधाता जो भी होता है वो लिख के जाता है। तो जिस दिन हम पहले ही दिन सेंटर पे पहुंचे और आत्मा का ज्ञान मिला, उसी दिन से हमारा भाग्य एकदम, हम भाग्यशाली बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम शांति। नंबर 1 तकदीरवान बनने की विधि ये भी है कि हम फॉलो फादर करें, कि हम बाप समान बन जाए। जैसा हमारा पिता वैसा हम। तो जो हमारे बाप में गुण है, पिता में गुण है, ज्ञान गुण शक्तियाँ, वो ही मैं अपने में धारण करके बाप समान बन जाऊं, तो हम भी तकदीरवान बन जाएंगे। और फिर 5 स्वरूपों का भी ड्रिल भी हम करें और अपने को याद दिलाए, हम सो हम, जो हम थे और क्या हम थे, फिर हम क्या, वही फिर हम बनेंगे।
ओम शांति। हाँ जी, बोलिए 11 सिस्टर। ओम शांति। जिस दिन हमको बाबा का पता चला कि बाबा कौन है, हम कौन है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, कोटो में कोई मैं चुन के लाता हूँ। बाबा हमारे पे देखते, कोई विशेषता देखते, इसीलिए तो कोटे में कोई चुनते हैं ना। जैसे बाबा हमको, हम कितना जैसे भक्ति मार्ग में कितना हम सिर पीटते थे, ये भगवान हमको सदगति दो, ये करो वो करो। सिस्टर आपका वॉइस नहीं आ रही है। हमको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, ओम शांति। ओम शांति में। ओम शांति हाँ में। बोलिए। हाँ बोलिए। बाबा ने हमें क्या दिया? सुप्रीम फादर है वो हमारा। सब कुछ आते ही बोल दिया, बच्चे तेरी तकदीर लिखने तो कलम दे दिया अपने हाथ में, जितनी भी चाहिए जैसे भी चाहिए तो अच्छा से लिख। और टीचर बन के इतना अच्छा से पढ़ाएगा। ऐसी डिग्री कौन सी देते हैं? बोल तो विश्व के महाराजा महारानी बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लक्ष्य दिया कितना अच्छा से, लक्ष्मी नारायण इससे भाग्य। और हर एक बात उन्हें हर बात सिखाई, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। इसी तकदीर लिखने को हमने दे दिया, तो इससे और क्या चाहिए? इतना बड़ा भाग्य और कोई को मिलता है तो नहीं समझ। ये सोच के ऐसा बोलता कि खुशी में झूमते हैं। बाबा बोलते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख ऐसा होता है। तो इतना भाग्य दिए और बाबा, बाबा को कैसे बोलो क्या बोलो पता नहीं है। इतने शुक्रिया दिए तो भी कम है। बाबा बोलते तेरा भाग्य तुमको, और आपके सिवा और कौन लेगा? परसों कभी तो ये बोला है, कल या परसों की दिन, आप ही लोगे, कौन बनेगा? आप ही बनेंगे विश्व के महाराज, कौन बनेंगे विश्व। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी। तकदीरवान दुनिया में बहुत लोगों को क्या तो लाइटें मिल गई तो तकदीर समझते हैं, मगर स्वयं परमात्मा विश्व के रचयिता हमको मिल गया और सर्व संबंधों से हमको बाबा एक करते हैं। सर्व संबंध रचना भी हम बाबा के साथ लेते हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए दीदी? हम भी बहुत तकदीरवान हैं, दुनिया वाले को नहीं मालूम, मगर हम बाबा के साथ हर एक संबंध में तकदीर, बाबा के साथ माँ बहन गुरु, हर एक संबंध में बाबा के साथ झूला में झूलते हैं। इसलिए हमारे जैसे तकदीरवान कौन भी नहीं दीदी। और बाबा कहते सदा कल्याणकारी में सुते में रहो। बाबा कैसे हमको बोन तूच में सीते में रख रहे हैं ना, हाँ ऐसे हमारी वृत्ति भी और कल्याणकारी का नशा हमको रहना चाहिए। बाबा के जैसे हमको बाप समान बना रहे दीदी, यही हमका तकदीरवान बहुत बहुत ऐसा अंदर से ऐसा दिल नाचता है दीदी। हमारे जैसे कोई नहीं इस दुनिया में। हमारे हम कोई बात करते बहुत खुश होता है दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। और इतना बाबा ने अच्छा बाबा ने हमको हमें। दिव्य मस्तिष्क के ऊपर 3 रेखाएं कभी भी देखने के लिए बोलते दीदी। एक है दिव्य जन्म की रेखा, और एक दिव्य पालना की रेखा, और एक पढ़ाई की रेखा। मस्तिष्क के ऊपर अपने ऊपर आप देखो बोल के भाई जी बाबा बोलते हैं दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए पंकज भाई। दीदी मुरली को मैं थोड़ा समराइज करूंगा, वो पैराग्राफ जहाँ पे ये आंसर है हाँ जी। कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना इमर्ज रूप में रहती है, और ये सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाए, ये शुभ भावना और शुभकामना। फिर न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी, किस समय न्यारा और किस समय प्यारा। बुद्धि सदा एकाग्र, हलचल में नहीं आएंगे। फिर साथ साथ एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आते हैं। तो इसलिए अचल और साक्षी, हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होके देखते हैं। सदा फुल स्टॉप, सभी को 3 बिंदी का तिलक लगाओ, नथिंग न्यू। यह है नंबर 1 तकदीरवान। ओम शांति। हाँ जी,
सो इसका फाउंडेशन क्या है? देखिए, जब पहले स्वयं प्राप्ति संपन्न रहते हैं ना, तब दूसरों को भी प्राप्ति हम करा सकते हैं। दूसरों के प्रति भी हमें शुभ भावना, शुभकामना रख सकते हैं। नहीं तो हमें ही कुछ ना कुछ इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है ना? तब हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, शुभ भावना, शुभकामना नहीं रख सकते। इसलिए बाबा ने कहा, हर बात को त्रिकादशी की स्थिति में हमें देखना है। जब स्वयं पहले प्राप्ति संपन्न बनते ही हम दूसरों को अ, उस स्थिति से हम देख सकते हैं, है ना? बाबा का इतना गहरा संबंध है, देखिए एक एक लाइन में इतना डेप्थ का पॉइंट्स है। हम इसका विचार सागर मंथन करना है जरूर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, बाबा ने ये भी कहा, ऐसे बोलते हैं ना कि जो हम बनना चाहते हैं, अगर हम नंबर 1 तकदीरवान बनना चाहते हैं, तो उसी स्थिति से उसी नज़र से हम सभी आत्मा को देखें। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो हम सभी को खुशी का साकाश दें। अगर हम शांत रहना चाहते हैं, तो सभी को शांति का साकाश दें। तो इस तरह से जब हम सभी को देते हैं, तो हम अपने बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा सभी को आगे रखते थे, फिर बाबा अपने नंबर 1 चले गए। ओम शांति। हाँ जी, जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। तो किसी का चिंतन है क्या इस टॉपिक के ऊपर? बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। जैसे अभी भाई जी ने इतने सारे पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को हम फॉलो करके और बाबा का सभी बच्चा तो भाग्यशाली है ही, तकदीरवान है ही। पर बाबा एक एक कथा में भी, एक कहानी में भी जैसे था कि एक बार जैसे नारद जी उन लिस्ट को देख रहे थे जो भगवान के पास था, और भगवान के उस लिस्ट में बजरंगबली का नाम नहीं था, हनुमान जी का नाम नहीं था। तो वो जाके हनुमान जी को चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपने आप को बहुत भक्त मानते हो और दिन भर राम राम करते रहते हो? मैं अभी भगवान के पास से लिस्ट देख कर आ रहा हूँ, उसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं था, सबसे नीचे था। तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा हनुमान जी को। तो फिर गए वो भगवान के पास से, और भगवान के पास जब दूसरा बोले ये छोटा सा लिस्ट कौन सा है, भगवान जी से पूछे, तो भगवान जी बोले कि वो जो लिस्ट तुमने देखा था वो उनका था जो मुझे याद करते हैं, और ये लिस्ट वो है जिन्हें मैं याद करता हूँ। तो उसमें देखे कि सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। तो बाबा के वो बच्चे जिन्हें बाबा याद करे, मुझे लगता है बहुत तकदीरवान बच्चे होंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक है सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर हर पाठ बजाने की विधि क्या है, कैसे हम बजा सकते हैं? साक्षी स्थिति। तो सदा साक्षी स्थिति में रहने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? ओम बोलिए। शांति दीदी। साक्षी स्थिति के लिए मैं अपने पुरुषार्थ का बताऊं तो ड्रामा का जो पार्ट है वो बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि साक्षी होने के लिए ना बाबा ये कहते हैं कि चलायमान नहीं होने चाहिए हम लोग। तो
हर जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ कल्याण ही समाया हुआ है। जब हम लोगों की ये पक्का हो जाता है तो फिर हलचल नहीं होती है, अचल रहते हैं। और दूसरा कि अभ्यास भी बहुत जरूरी है, कि भले मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ में आई हूँ, लेकिन इस शरीर में आते हुए भी इससे न्यारी हूँ। तो मैं दो चीजें ये मजबूत करनी चाहिए अपनी, एक तो अलग न्यारी प्यारी आत्मिक स्थिति, और दूसरा ड्रामा के पार्ट को बहुत पक्का करना कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए कल्याणकारी है ही। तो हम साक्षी होके फिर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। हमें साक्षी रहने के लिए हमें 2-4 बातों के लिए अटेंशन रखना पड़ेगा। एक तो लगाव, किसी आत्मा के प्रति, किसी वस्तु के प्रति लगाव ना हो। झुकाव में किसी भी तरफ ये अच्छा मुरली सुनाते हैं, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं, सिर्फ बाबा ही बाबा। झुकाव प्रभाव में किसी के भी प्रभाव में नहीं, संग दोष के प्रभाव में नहीं, वायुमंडल के नहीं, किसी के भी नहीं। और स्वभाव, हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों के भी, या किसी के भी स्वभाव से भी विशेषता को देखकर वो भी स्वभाव में आकर्षण में नहीं आना। ऐसे प्रभाव, झुकाव, लगाव, और ये झुकाव, प्रभाव, स्वभाव, और इसमें हम नहीं आना है, तो हम साक्षी दृष्टा बन सकते हैं। ओम शांति। आई थिंक उसमें एक टकराव भी था, स्वभाव के बदले लगाव, झुकाव, हाँ, प्रभाव और टकराव। लगाव, झुकाव, प्रभाव, प्रभाव और स्वभाव, टकराव। स्वभाव नहीं, नहीं टकराव नहीं है, लगाव, झुकाव, स्वभाव, और आपने क्या बोला अभी? एक झुकाव, 5 टकराव, किसी से टकराना भी पॉइंट नहीं से है, पूरे। किसी से नहीं टकराना है जी। कोई बात, कोई परिस्थिति, किसी से टकराना नहीं है, सामना करना है, समाना है। व्यक्तियों को समाना है, परिस्थिति का सामना करना है, टकराना नहीं है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ललिता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? लगाव, झुकाव, प्रभाव, स्वभाव। तो साक्षी अवस्था को में किती प्राप्त झाले करने के नाही, लिए नाही, कुठे आहे ते, कुठे आहे ते, कुठे आहे? झालं की ते? ओम शांति। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी। हाँ, साक्षी का बहुत सिंपल अर्थ है, उससे क्या इतनी शांति मिलती है कि सबका पार्ट अपना अपना है ना। बहू भी अपना पार्ट बजा रही, बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी, साक्षी स्थिति में रहने के लिए हमें पहले तो हमें लाइट रहना है। लाइट और माइट की शक्ति हमारे में होनी चाहिए, और हमें अपने को देह नहीं देखना चाहिए। हम आत्मा है, क्योंकि देह में बोझ होता है, तो हम साकार में रहते हैं, और देह से परे होंगे तो ही हम साक्षी अवस्था प्राप्त करेंगे। और हम आवाज से भी परे रहते हैं, अपने को हम ज्योति बिंदु देखते हैं, तो ही हम लाइट होते हैं, बिंदु। तो हम उड़ सकते हैं ऊपर, जितना हल्का होंगे उतना हम साक्षी हो सकते हैं। तो ये अवस्था हमारी, यही पुरुषार्थ करनी। ओम शांति। हाँ जी। तो पहले जब अपने पार्ट को हम साक्षी देखते हैं ना, तभी दूसरों का पार्ट भी हम साक्षी होकर देख सकते हैं, है ना। अपने आप को साक्षी देखना माना आत्मिक स्थिति में स्थित करना। सो इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। वन कल का मुरली बाबा ने कहा ना, तो सदा हमें वो सर्व गुणों से संपन्न आत्मा अनुभव करनी है। इसके लिए हमें बार बार
अटेंशन देके हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है, क्योंकि ये डिटैच ऑब्जर्वर या साक्ष्य अवस्था है ना, यही हमें काम आती है। जब जितना हम निरंतर साक्ष्य अवस्था को अभ्यास करते उतना हमारा आत्मा का शक्ति बढ़ती जाती है। अंत में हम ही वरदानी मूर्त बन के सब भक्तों का कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो इसके लिए निरंतर साक्ष्य अवस्था बहुत जरूरी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति मैम। हाँ जी। साक्षीपन की सीट पर सेट होके करना है। माया विघ्न डालती है तो उसे देख के खेल समझ के करना है। और किस सीट पर अगर बैठ गए तो उसे सेट कर सकते हैं। उसे घबरा नहीं, माया हमें घबराएगी तो ये करने रुकावट डालने के लिए है, लेकिन हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना, रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ते। हाँ जी, आप सभी पोल आंसर कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। अभी समय भी हो रहा है। आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से चिंतन शेयर किया। अभी हम कल के लिए हम यही होमवर्क लेंगे। कल पूरा दिन अपने आप को साक्षी अवस्था में स्थित करेंगे ना, उसका अभ्यास हम बढ़ाएंगे। शायद आप कर रहे होंगे, फिर भी उसको निरंतर अभ्यास हमें बनानी है। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने को साक्षी अवस्था में स्थित कीजिए। आत्म ज्योति इस देह के संबंध, देह की दुनिया, इससे मुक्त हो। कंप्लीट डिटैच हो गई हो। बंधन मुक्त हो। आत्मा अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता को फील कर रही है। स्वयं के सर्व गुणों को अनुभव कर रही है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।